बच्चों, आज हम विनुकुलम संख्याओं को साधारण संख्याओं में बदलना सीखेंगे। हम इससे पहले जान चुके हैं कि विनुकुलम संख्याएं क्या होती हैं। तो विनुकुलम संख्याएं वो होती हैं जिसमें कि धनात्मक और ऋणात्मक अंकों का एक साथ प्रयोग होता है और ये गणना को सरल करने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो ये भी सीख चुके हैं कि हम साधारण संख्या को विनुकुलम संख्या में कैसे बदलें और इस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। तो आज हम देखेंगे कि विनुकुलम संख्या अगर लिखी है तो उसको हम साधारण संख्या में कैसे बदलें। तो जैसा हमने साधारण को विनुकुलम में बदलने के किया था उसका ही हम इसमें विपरीत करते हैं। तो क्या करेंगे, 2 को हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि ये पहले से ही धनात्मक अंक है। 3 विनुकुलम अंक है, यानी 3 में क्या है, इसको 3 जिसके ऊपर विनुकुलम का चिन्ह है ये -3 को प्रदर्शित करता है। अब इसको क्या करेंगे, हम 10 में से घटा देंगे। 10 में से 3 गया, कितना बचेगा, 7। और जैसा कि हमने साधारण को विनुकुलम में बदला था तो जो अंक छोटे अंक थे 5 से, उस पे क्या किया था, उसमें एक जोड़ा था। अब की बार हम क्या करेंगे, 1 घटाएंगे यानी उसका विपरीत करेंगे। तो 4 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा, 3। तो ये संख्या हो गई हमारी साधारण संख्या। अगर हमें देख लीजिए कि अगर हम इसे वापस विनुकुलम में बदलें तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 को हम ऐसे ही लिखेंगे। 3 जो है 7 का परम मित्र अंक है। 3 के ऊपर क्या करेंगे, विनुकुलम का चिन्ह लगाएंगे और इस 3 में 1 जोड़ देंगे, वही 4। इसी तरीके से वापस हमारी विनुकुलम संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो अब ये हमने कर लिया है। अगला एक ऐसा आ सकती है कंडीशन जब संख्या में एक पास बहुत सारे विनुकुलम अंक हों। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे विनुकुलम अंक अर्थात ऋणात्मक अंक हैं। जैसे यहाँ पर जो विनुकुलम 2 है उसकी प्लेस वैल्यू है यानी स्थानीय मान है -20, इसका -300 और इसका -4000। और ये जो 1 है इसकी स्थानीय मान 1 है और इसका 2 का स्थानीय मान कितना है, 20,000। तो अब हम ये जो विनुकुलम संख्या है इसको साधारण में कैसे बदलेंगे, 1 को ऐसे ही लिखेंगे। जब बहुत सारे विनुकुलम अंक एक पास हो तो पहले वाली यानी जो हमारी दाहिनी ओर से इकाई की ओर से जो पहला अंक है उसको 10 में से और शेष को 9 में से घटाएंगे। और जो बाद वाला है, जब ये विनुकुलम अंक हमारे समाप्त होंगे तब जो बाद वाला है उसमें से भी 1 घटा देंगे। तो यहाँ पर अगर हम 10 में से 2 घटाएंगे 8 आएगा। फिर बाद में 9 में से घटाएंगे 3 तो कितना आएगा, 6। और 9 में से 4 घटाएंगे 5 आएगा। 2 में से अब हम 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1। ये हमारी आ गई साधारण संख्या। अब ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि जब विनुकुलम अंक कुछ अंकों के बीच बीच में हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, तब हम क्या करेंगे कि जो जिसके ऊपर विनुकुलम का चिन्ह है उसे 10 में से घटाएंगे। 10 में से घटाइए 4 तो बचेगा 6। अगला अंक विनुकुलम नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम 1 घटा देंगे। तो 1 में से 1 घटाएंगे, कितना होगा, 0। फिर उसके बाद ये 3 विनुकुलम का है तो हम क्या करेंगे, फिर से 10 में से ये घटाएंगे 3। क्यों, क्योंकि 9 में से अगला वाला तब घटाते जब एक साथ बहुत सारे विनुकुलम अंक हो, लेकिन यहाँ पे छोड़ छोड़ के हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। अगले में से हम 1 घटा देंगे, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। और फिर यहाँ फिर से विनुकुलम का हमारा अंक आ गया है तो फिर से 10 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8। और जब हम 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। यानी 0 लिखिए या ना लिखिए, इसको हटा देते हैं। हम इसको हटा देंगे तो भी ये संख्या हमारी साधारण संख्या हो गई। ये विनुकुलम को हमने साधारण संख्या में बदल दिया। तो इस प्रकार से हम विनुकुलम संख्या को साधारण संख्या में बदल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से विनुकुलम को साधारण संख्या में और साधारण संख्या को विनुकुलम संख्या में बदलकर हम अपनी जोड़ घटाने की संक्रिया को आसान कर सकते हैं। धन्यवाद।